Good morning, students. Welcome to worksheet number 82. Our topic is surface area and volume, and it is based on the revision worksheet number 45. क्योंकि बच्चों आप लोगों के स्कूल खुल गए हैं अब आप स्कूल जाना शुरू करोगे 5 तारीख से। ये 5 फरवरी की डेट शीट है और हो सकता है अब ये वर्कशीट आपकी क्लास टीचर्स आपको सॉल्व कराए, मैथमेटिक्स टीचर। फिर भी यदि कुछ बच्चे घर पर हैं या कहीं पर कुछ लर्निंग गैप हो गया, बिकॉज आप लोगों को स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए बुलाया जाएगा। वेलकम टू योर रेगुलर स्कूल। अकॉर्डिंग टू सिटिंग स्पेस, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स, यू विल बी कॉल्ड टू द स्कूल। और उस तरीके से आप सब स्कूल के अलग अलग पैटर्न्स होंगे कि किस तरह बच्चे आ रहे हैं। बट क्लास 9th 10th और 12th ऑलरेडी स्कूल जा रही थी, अब 9th और 11th भी स्कूल्स में आएंगी। तो आपको अब मेरे वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो वीडियोस मैं शुरू में डालूंगी और उसके बाद फिर आप अपनी टीचर से ही पढ़िएगा। अगर कोई बच्चा घर पर रह गया है या स्कूल नहीं जा रहा, किसी के स्कूल में अवेलेबिलिटी नहीं है, सिटिंग स्पेस नहीं है, तो उसकी हेल्प के लिए या घर पे रिवीजन के लिए कुछ एक दो वीडियोस डालेंगे बच्चों। उसके बाद आई स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोस, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोस मैंने तब बनाए थे जब आप रेगुलर स्कूल्स नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। बिकॉज हमारा रिवीजन चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस आर देयर। हम इसको फास्ट करेंगे क्विकली, सारे स्टेप्स लिखे बगैर। पहला क्वेश्चन है, अ कोन एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन सेम बेस एंड हैव द सेम हाइट। कोन और सिलेंडर एक बेस पर हैं और सेम हाइट के हैं। ठीक है, तो यानी एक बेस पे, यानी कोई एक जगह पर ही इसी पर सिलेंडर बना है और इसी पर ही आपका कोन बना है, तो सेम बेस हो गया और सेम हाइट के होंगे। देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। जो पहले लिखा होता है उसको ऊपर लिखना होता है, सिलेंडर को नीचे लिखना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, 1/3 आर। रेडियस इनका इक्वल होगा बिकॉज दे हैव सेम बेस, बेस सेम है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो आर स्क्वायर भी कैंसिल हो सकते हैं। सेम हाइट है तो एच भी इक्वल है, ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास सिर्फ 1/3 बचा, यानी 1:3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2। An edge of a cube measures r centimeter. If the largest possible right circular cone is cut out from this cube, then the volume of the cone will be, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब क्या लिखा है, लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट फ्रॉम दिस कोन। एच का मेजरमेंट है आर, इस एच का मेजरमेंट आर है, तो अब ये पूरा कोन का क्या हो गया, डायामीटर हो गया आर। तो कोन का रेडियस क्या रहेगा, r/2। एच का एक साइड, क्यूब का एक साइड आर है, तो ये हमारे कोन का क्या रहेगा, डायामीटर। तो अब जब हम कोन का रेडियस लेंगे तो वो r/2 होगा, तो इसको हम r/2 इंटू r/2 लिखेंगे। और हाइट जो है वो एच की एक साइड के बराबर हो जाएगी, मतलब ये क्यूब की एक एच के बराबर होगी। सो इट विल बी आर। ठीक है, ये समझ आए कैसे हमने करा है। यही ट्रिक है यहाँ पर कि आर क्या होगा, आर आपका होगा r/2 और जो हाइट है वो रेडियस की इक्वल होगी। पूरे फुल ये एक जो एच ली गई है आर, इसकी इक्वल होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका r³ बन गया और नीचे आपका 2 2 4 और 3 12 और एक आपके पास पाई रह गया, यानी कि ये हमारा बना π/12, यानी 1/12 पाई r³। 1/12 पाई r³, ये भी 1/12 लिखा है लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऊपर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड। रेडियस को हाफ किया, यानी रेडियस आपका हो गया 1/2 आर, और हाइट को डबल किया। एंड इफ द हाइट इज डबल देन वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसको लिखेंगे 1/3 पाई, आर की जगह लिखेंगे 1/2 आर। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ आर का स्क्वायर, और एच की जगह लिख देंगे आप 2h, क्योंकि हाइट आपका डबल हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/3 पाई, ये हमारा रह जाएगा 1/4
एक ये चीज़ मैंने गलत लिख दी, 1/2 r लिखा है ना, ये r आपका ऊपर होना चाहिए। सो ये आपका रहेगा r² / 4 × 2h। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा, ओके। सो हमारे पास आ गया 1/2, अगर हम बाहर रखें, इसको बाहर निकाल दें तो 1/3 पाई r² h रह गया। देखो ये हमने क्या किया, 1/3 पाई r² h, और ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो 1/2 को बाहर निकाला। तो 1/3 पाई r² h क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम था। जब आपने इसके रेडियस को हाफ कर दिया और हाइट को डबल कर दिया, तो अब ये ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/2 यानी हाफ हो गया। सो ये ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो गया। इस तरह से सॉल्व हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस। सिलेंडर और कोन की सेम हाइट है और सेम रेडियस है, ठीक है। दोनों के h और r दोनों के सेम है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 24। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 24 दिया है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 1/3 पाई r² h। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये आपको निकालना है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर क्यूब। सो 24 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको 24 दिया है। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी 1/3 पाई r² h, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, इसको फाइंड आउट करना है। और h और r दोनों इक्वल दिए, ठीक है। सो अब हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई r² h। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, कोन और सिलेंडर का। तो ये जो r है ये कोन के लिए भी है और सिलेंडर के लिए भी है, ये h है ये कोन के लिए भी है, सिलेंडर के लिए भी है, तो सेम चीज़ चल रही है। सो आप पाई r² h की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे 24, ये आपको 24 गिवन है, 3 8 ज़ा 24। सो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 2:3। रेडियाई ऑफ 2 कोन्स, रेशो r1 r2 आपको दिए 2/3, एंड हाइट्स आर इन द रेशियो h1/h2 आपको दिया है 5/3। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, यानी v1/v2। अगर हम दो कोन्स को माने तो ये कोन्स का है, आप इसको vc1/vc2 भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 वॉल्यूम ऑफ कोन 2। सो ये आपका इक्वल होगा 1/3 पाई r1² नीचे वाले का 1/3 पाई r2² h2। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आपके पास बचा r1² h1। तो आप इसको r1² h1 क्या हुआ आपका 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपके पास 2/3। सो हम इसको 4/9 भी लिख सकते हैं। सो हम इसको लिख देते हैं 4/9, और h1 h2 क्या है आपका 5:3 की रेशियो में। सो इंटू 5 × 3। अब इसे सॉल्व करो, सारी वैल्यूज पुट हो गई। सो ये आपका इक्वल आ गया 20/27। सो ये आपकी रेशियो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 and 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाइट दे रखी है h और स्लांट हाइट दे रखी है 28। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई r² h। अब आपको h दिया है, r नहीं दे रखा। सो h और l से हम r निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, l² h² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है l² = h² + r²। सो ये हमारा r² क्या रहेगा, √of l² - h²। इसको हम यूज़ करेंगे, तो l² है 28² - 21², ये 784 होता है, 441 होता है, सब्ट्रैक्ट करके 343। अब 343 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इसको ब्रेक करोगे 49 × 7 प्राइम फैक्टराइजेशन से, 49 से एक 7 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 1/3 पाई 22/7। r की जगह क्या वैल्यू आई है 7√7। सो 7√7 एक r हो गया, r² है तो r × r, यानी 7√7 × 7√7, और h की वैल्यू 21 है। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 से 7 कट हो गया, आपके पास आया ये 3 7 ज़ा 21 कट हो गया, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, और एक 7 से 7 कट हो गया। सो 22
और ये √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर एक 7 आ जाएगा और 7, ठीक है, और एक ये 7, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 7 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 49 इंटू ये आपका 343 हो गया, दिस विल बी 343। सो 343 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 को, योर आंसर विल बी 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है इतना, तो डायमीटर ऑफ द बेस निकालना है। तो पहले आप रेडियस निकाल देंगे, फिर उसका डबल करके हमारा डायमीटर निकल जाएगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके हम इसका रेडियस निकालते हैं। सो वॉल्यूम आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसमें वैल्यू पुट करो। हाइट h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका 1570 होना चाहिए। आर स्क्वायर निकालने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा, पाई और h नीचे आ जाएंगे। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, h की वैल्यू 15। अब इसको सॉल्व करो, 3 5 ज़ा 15, ये आपका कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15, फिर हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 314। सो 314 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2198 अपॉन 22, 2198 अपॉन 22। इनको डिवाइड करोगे जब आप 22 से, सो आपके पास आता है 99.90। तो आर स्क्वायर इतना आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, तो अब हम अप्रॉक्सीमेशन में काम करते हैं। हम आर स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 100 मान लेते हैं ऐसे, तो आर हो जाएगा √100, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 10। वो ज़्यादा इजी रहेगा, 99.90 का स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है। क्लास 10th में आपको इसके लिए जज किया जा रहा है, स्क्वायर रूट के लिए जज नहीं कर रहे, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेशन करके थोड़ा सा इजी कर लेंगे। बिल्कुल ये नियरली 100 के इक्वल है, ठीक है, 99.9 100 के बहुत करीब है। सो आर की वैल्यू 10 आ गई, तो डायमीटर हो जाएगा 2r, 2 इंटू 10 आपका 220 सेंटीमीटर, ये आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप यूनिट डाल दो आर की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ होलो हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक होलो हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसमें कितना बड़े से बड़ा कोन आ सकता है। तो होलो हेमिस्फेयर जैसे हमने ये मान लिया, बड़े से बड़ा कोन क्या होगा, इसके अंदर कंप्लीटली जो आ जाए वो आपका बड़े से बड़ा कोन इस तरह का हो गया, ये आपको निकालना है। तो आप देख रहे हो ये जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो इस कोन की हाइट हो जाएगी, हाँ, जो आपको दे रखी है 7, और इसका जो डायमीटर है, इसको हम करते आगे, मैं पिक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन में ये हमारा हेमिस्फेयर है, इसके अंदर हमने डाल दिया एक कोन, तो आप ये देख रहे हो डायमीटर जो है इसका, वो आपका क्या है, डायमीटर इज इसका रेडियस, हेमिस्फेयर का रेडियस आपको दे रखा है, ये हमें हेमिस्फेयर का रेडियस दे रखा है, तो इसका जो रेडियस है वही कोन का रेडियस रहेगा, ठीक है। और जो हाइट है वो आपकी रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर के इक्वल आ जाएगी, ये हेमिस्फेयर का आधा है, ये आपकी बॉल है जो आधी कर रखी है। तो रेडियस ये h और r दोनों बराबर है 7 सेंटीमीटर के इक्वल। सो हम ये बोल सकते हैं कि हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस के बराबर ही होगी, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। अब वैल्यू पुट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22, 7 7 ज़ा 49, 3, इसको इससे डिवाइड किया 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसमें सारी ट्रिक क्या थी, आर और एच क्या होगा बस यही सोचना था। वॉल्यूम ऑफ द कोन तो आपको पता ही है, ओनली आर एंड एच को इससे इमेजिन करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ राइट ट्राइंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड 6, 8 और 10 है, इसको रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के आसपास रिवॉल्व किया गया। ऐसी साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की, इसके आसपास घुमाया गया, यानी ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा ना, इधर 10 इधर 6, इस तरह से घुमा के आप देख रहे हो कोन जैसा बन गया। यहाँ पर ये 8 हुआ, ये 6 इधर, ये 6 इधर, ये 10 इधर और ये 10 इधर, तो क्या बन गया आपका, एक कोन बन गया। राइट ट्राइंगल को रोटेट करने से एक कोन बन गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का फॉर्मूला लगा दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ये सोचिए आर क्या है और एच क्या है, आर आपका यही रहेगा, ठीक है, और एच क्या रहेगा 8।
सो हम देख रहे हैं कि इसमें आर रहेगा हमारा 6 और हाइट हमारी रहेगी 8, बिकॉज हमने क्या किया इसको, जब हमने रोटेट किया सो ये इधर भी 10, ये 6, ये 6, ये 8 रहेगा, रोटेट होके ऐसे बन जाएगा। ओके, सो बस इसमें यही चीज़ हमें सोचनी थी। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इन सब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 22 मल्टीप्लाई 6 6 36 इंटू 8 आपका। सो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंसिल है तो कैंसिल कुछ नहीं है। 44 इंटू 48, ये 3 2 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6 आपका कैंसिल हो गया। सो हमारे पास ये 22 इंटू 2, ये हमारा 44 हुआ, और 6 8 48 रहा, डिवाइडेड बाय 7। सो 44 इंटू 48 हमारा रहेगा 2112, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। सो हमारा आंसर रहेगा 301। ये आपका आंसर आ जाएगा 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। 44, ये 7 हमारा कहीं कैंसिल नहीं हुआ, ये 6 8 48/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12, इससे हाफ होके रेडियस आ जाएगा, हाइट 15 सेंटीमीटर रहेगी। सो आर है, एच है, इट इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। तो एक सिलेंडर है, ये आइसक्रीम से भरा है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उतनी उसमें आइसक्रीम होगी। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर भी दे रखा है, डायमीटर का हाफ यानी 6, और एच भी दे रखा है, यानी आपकी कितनी निकल जाएगी, आइसक्रीम निकल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12। अब इस आइसक्रीम को कोन्स में डालना है जिनकी हाइट इतनी है, डायमीटर इतना है, तो इससे भी आप रेडियस निकाल लोगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी दे रखा है और एच भी दे रखा है, इससे आपका एक कोन का वॉल्यूम निकलेगा, यानी एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है वो निकलेगी। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितने कोन्स हैं जो आइसक्रीम से फिल किए जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अगर हम सिलेंडर को जिसमें ज़्यादा आइसक्रीम है, इसके वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने कोन्स उससे फिल हो सकते हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायमीटर हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, सिलेंडर का हाइट 15, आर इक्वल टू 6। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुआ पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर का हाफ, तो यहाँ पे रेडियस 6 इंटू 6 इंटू 15 करोगे, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। फिर वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर रहेगा 3 इंटू 3, क्योंकि इसका डायमीटर दिया था 6 और हाइट है 12। ये हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 रहेगा, हाइट 12। ये हमारा किसका है, कोन का। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोन के लिए दी गई हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर कोन। ओके, और ये जो पीछे दिया था ये सारा हमारा दिया था सिलेंडर के लिए, दिस इज़ फॉर सिलेंडर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई आर स्क्वायर एच को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से सॉल्व करो। सो अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर दोनों के अलग है इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे आर है, जो इनके ऊपर के नंबर्स थे आपके, ये 3 आपका ऊपर चला गया ऐसे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है, 6 इंटू 6 है, ये आपके सिलेंडर के हैं, 6 इंटू 6 15। ठीक है, 6 इंटू 6 15, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 12। इसको सॉल्व करो, ये आपका सॉल्व हो कि यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हुआ, 3 2 6 कट हुआ, 6 2 12 कट हुआ। ये आपका आंसर आ जाएगा 15 कोन्स आ जाएगा। कैसे रहेगा कि हमारे पास में 3 से 3 कट हुआ है, और 3 2 6 कट हुआ, एंड देन 2 6 12 कट हुआ। ये जो 2 है ये 2 6 12 कट कर दिया। ओके, सो फिर 15 बचा, तो 15 कोन्स विल बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इसको शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आई होप मैंने आपकी
वीडियोस का कमिटमेंट रखा, वो पूरा कर लिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है वीडियोस की, बिकॉज क्लास 9th के स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। आपकी मैथमेटिक्स टीचर्स अब टेक ओवर कर सकती हैं, दे कैन टीच यू। यू शुड ऑल गो टू द स्कूल, अपने स्कूल ज़रूर जाइए। टीचर स्कूल बुला रही हैं तो आप ऐसा ना करिए कि घर पे बैठे रहें, बिकॉज रेगुलर स्कूल हमें स्टार्ट करनी ही है बच्चों। तो आप लोग जाएंगे तो आपकी रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो सकेंगी, ठीक है। सो अपनी टीचर्स का जवाब देके कल 5 तारीख को आप स्कूल में पहुंचिए, फुल टेक केयर के साथ में, मास्क के साथ में, सैनिटाइज़र के साथ में और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्कूल आपको स्कूल ज़रूर जाना है, ठीक है बच्चों। आप मुझे बताइएगा आपका हमारा साथ कैसा रहा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और फिर देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कहीं किसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप पुरानी वीडियोस आराम से देख सकते हो। जो ओल्ड वीडियोस हैं वो सब आपके पास में शो हो जाएंगी। तो किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, DOE की साइट पे जो वर्कशीट्स हैं उससे तुम देख सकते हो कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उसका रिलेटेड वीडियो देख के उस पर वर्क कर सकते हो। तो स्कूल में अपनी मैथमेटिक्स टीचर से पढ़ो और घर पे आके आप रिलेटेड वीडियो देखोगे तो डबल आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छा करोगे। ओके चिल्ड्रेन, टेक केयर, बाय बाय।